आपको जानकर हैरानी होगी कि प्यार कभी-कभी बहुत अजीब रास्ते अपना लेता है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाऊँगा जो आपको हैरान कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा 23 साल का एक नौजवान हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद से हूँ और अभी मैं प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने मामा जी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। हालाँकि मेरे मन में आंचल को लेकर कोई भी गलत सोच नहीं थी और हम लोग अच्छे दोस्त थे। आंचल की उम्र 21 साल थी। हमारी बातें कुछ खास नहीं होती थी, लेकिन जब भी हमें समय मिलता था तब हम बातें कर लेते। आंचल भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी और हम दोनों की 1 महीने बाद कॉम्पिटिशन की परीक्षा आने वाली थी। मैं रोज़ देर रात तक पढ़ाई करता था। एक दिन मामी बोली, "विवेक बेटा, तुम आंचल को पढ़ा दिया करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो।" मैंने भी मामी को हाँ कर दिया। अगले दिन से जब भी मैं पढ़ाई करता तो उस समय आंचल भी मेरे रूम में आ जाती। ऐसे ही एक दिन हम पढ़ रहे थे कि आंचल ने बात शुरू की। हम पढ़ाई के साथ-साथ हँसी-मज़ाक भी करने लगे थे। ठंड के दिन चल रहे थे। उस दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए थे। शायद वे लोग आज रुकने वाले थे। मैं अपने कॉलेज से वापस आया और हाथ-मुँह धोकर कपड़े चेंज किए। तभी मामी मेरे रूम में आई और बोली, "विवेक, खाना लगा दिया है, तुम खा लो।" बाकी सब लोगों ने खा लिया है। मैंने खाना खाया और अपने ट्यूशन के लिए निकल पड़ा। जब मैं वापस आया तो देखा कि जो रिश्तेदार आए थे वे लोग अभी भी घर पर ही थे। मैंने मामी से पूछा, "ये लोग रात को रुकने वाले हैं?" मामी बोली, "शायद हाँ।" शाम हो गई थी तो आंचल भी कोचिंग सेंटर से वापस आ गई थी। रात के करीब 9 बज गए थे। हम सब ने साथ में खाना खाया। फिर मैं अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला गया। तभी मामी आ गई और बोली, "विवेक, आज तुम और आंचल एक कमरे में सो जाना।" मैंने भी हाँ में सिर हिलाया। आप सबको मैं ये बता दूँ कि मेरे मामा जी के 2 लड़के और 1 लड़की है। बड़े लड़के का नाम विकास है और छोटे लड़के का नाम अमन है। अमन की उम्र यही कोई 14 साल हो गई। मैं और अमन नहीं अब तक एक कमरे में सोते थे, लेकिन आज मामी ने आंचल को भी सुलाने के लिए बोला था। हम दोनों पढ़ रहे थे। रात के करीब 11:20 हो गए थे। मैंने बोला, "आंचल, अगर तुमको नींद आ रही हो तो तुम सो जाओ।" उसने कहा, "हाँ, आ तो रही है, लेकिन इस बेड पर 3 लोग कैसे सो सकते हैं?" मैंने कहा, "तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करते हैं कि मैं नीचे फर्श पर सो जाता हूँ और तुम दोनों बेड पर सो जाना।" मैंने अपना बिस्तर उठाया और नीचे फर्श पर लगा दिया और वहीं लेट गया। ना जाने कब आँख लग गई। कुछ समय बाद मैंने आँखें खोली तो कमरे में सिर्फ मेरी साँसों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। धीरे से उठकर मैंने देखा कि आँचल बेड पर सो रही थी। मैंने उसे जगाने की हिम्मत नहीं की। कल रात की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मामी का कहना है कि हम दोनों एक कमरे में सो जाएँ। मुझे थोड़ा अजीब लगा था। आखिरकार हम सिर्फ दोस्त थे, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और उनकी बात मान ली थी। अब सोचकर लग रहा था कि शायद मुझे कुछ और सोचना चाहिए था। मैं उठकर पानी पीने गया। रसोई में जाकर मैंने देखा कि घर में सब लोग सो रहे थे। मैंने चुपचाप पानी पीकर अपने कमरे में वापस आ गया। बिस्तर पर लेटकर मैं सोचने लगा कि आंचल मेरे बारे में क्या सोचती होगी? क्या उसे भी मेरी तरह ही अजीब लग रहा होगा? क्या हमारी दोस्ती अब बदल जाएगी? इन सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई की किताबें निकाली और पढ़ने लगा, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं बार-बार उन्हीं सवालों में उलझ जाता था। तभी मुझे आंचल की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, "तुम जागे हो?" मैंने हाँ में सिर हिलाया। आंचल ने कहा, "मुझे भी नींद नहीं आ रही थी।" हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर आंचल ने मुझसे पूछा, "तुम क्या सोच रहे हो?" मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, "मैं बस इतना सोच रहा था कि हमारी दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रहेगी।" आंचल ने कहा, "ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम तो दोस्त ही रहेंगे ना?" मैंने कहा, "मैं नहीं जानता।" हम दोनों फिर से चुप हो गए। कुछ देर बाद आंचल ने कहा, "चलो अब सो जाते हैं, कल परीक्षा है।" मैंने हाँ में सिर हिलाया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। सूरज की पहली किरणें मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने उठकर खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर का नज़ारा बहुत ही शांत था। कल रात की बातें मेरे दिमाग में फिर से घूमने लगी। आंचल के साथ हुई बातचीत ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया था। मैंने उठकर नहाया और तैयार हुआ। नीचे जाकर मैंने नाश्ता किया। मामा-मामी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ठीक तो हूँ? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। नाश्ता करके मैं अपने कमरे में आ गया और पढ़ाई करने बैठा, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं बार-बार आंचल के बारे में सोच रहा था, क्या हमारी दोस्ती अब बदल जाएगी? क्या हम पहले जैसा मज़ा नहीं कर पाएँगे? तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा कि आंचल का मैसेज था। उसने लिखा था, "कल की बात के लिए सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कहूँगी।" मैंने उसे जवाब दिया, "कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा
परेशान था। हम दोनों ने कुछ देर तक चैट की। धीरे-धीरे मेरा मन शांत होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि आँचल भी मेरी तरह ही परेशान थी। उस दिन शाम को हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की। हम पहले की तरह ही हँस रहे थे, मज़ाक कर रहे थे। मुझे लगा कि सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है, लेकिन गहराई में मुझे पता था कि कुछ बदल गया है। हमारे बीच एक अजीब-सी नज़दीकी आ गई थी। हम पहले से ज़्यादा एक-दूसरे को समझने लगे थे। दिन बीतते गए और आँचल के साथ मेरी नज़दीकी बढ़ती गई। हम हर दिन साथ में पढ़ाई करते, बातें करते और हँसते थे। आँचल के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ। आँचल भी मेरे साथ बहुत खुश थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके आँचल से कहा, "आँचल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।" आँचल ने मेरी आँखों में देखा और कहा, "मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विवेक।" हमने एक-दूसरे को गले लगाया और मुझे लगा जैसे मैं इस पल के लिए हमेशा से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। मेरे मामा को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। वे बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मुझे आँचल से दूर रहने के लिए कहा। मामा ने कहा कि आँचल मेरे लिए सही लड़की नहीं है। मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने मामा से बहुत बहस की, लेकिन वे नहीं माने। आँचल भी बहुत परेशान थी। हमने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। हमने अपने परिवारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार हमें यह फ़ैसला लेना पड़ा कि हमें एक-दूसरे से दूर रहना होगा। हमारे बीच की दूरियाँ बढ़ने लगी। हम एक-दूसरे को बहुत मिस करते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना था और आँचल को भी। कुछ समय बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले हमने एक-दूसरे से वादा किया कि हम हमेशा एक-दूसरे के लिए होंगे। नई नौकरी और नए शहर ने मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला दिया था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। नया घर, नए लोग और नई ज़िम्मेदारियाँ, लेकिन मैं जानता था कि मुझे आगे बढ़ना है। आँचल के साथ जो हुआ था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। मैं रोज़ाना आँचल को कॉल करता था। हम घंटों बातें करते थे, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी रहती थी। मैं उसे बहुत मिस करता था। मुझे याद आती थी वो दिन जब हम साथ में पढ़ाई करते थे, हँसते थे और मज़ाक करते थे। एक दिन मैं आँचल से कहा, "आँचल, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम साथ रहें।" आँचल ने कहा, "मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ विवेक, लेकिन हमारे परिवार वाले अभी भी हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं।" मैंने कहा, "हम कोशिश करते रहेंगे, शायद एक दिन हमारे परिवार वाले मान जाएँ।" हमने एक-दूसरे को मजबूत रहने के लिए कहा और फिर फ़ोन काट दिया। कई साल बीत गए। मैं अपनी नौकरी में सफल हो गया था। मैंने अपने लिए एक अच्छा घर भी खरीद लिया था, लेकिन मेरा दिल हमेशा आँचल के पास ही रहता था। मैं हमेशा सोचता था कि कब हम दोनों फिर से मिल पाएँगे। एक दिन मुझे आँचल का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि उसके परिवार वाले अब हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं हैं। वे चाहते हैं कि हम शादी कर लें। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने आँचल को बताया कि मैं भी यही चाहता हूँ कि कुछ महीनों बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। हमारे सभी दोस्त और रिश्तेदार शादी में शामिल हुए। आज हम बहुत खुश हैं। हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आँचल जैसी पत्नी मिली है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफ़िकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।